लगातार नजर देखिए, हर साल दिल्ली एनसीआर में दीपावली के आसपास प्रदूषण बढ़ जाता है। हल्की ठंड और उसके साथ बढ़ता प्रदूषण लोगों को परेशान करने लगता है। खांसते छींकते लोगों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम का ये कॉम्बिनेशन फेफड़ों के लिए कितना ज्यादा घातक है। हालांकि इस बार अभी तक प्रदूषण का जो स्तर है पिछले कुछ सालों के मुकाबले कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता दिख रहा है। बदलता मौसम लोगों को बीमार बना रहा है, इससे फेफड़ों पर बुरा असर होता है। लोगों को गले में खराश, खांसी जैसी समस्याएं हो रही है। प्रदूषित हवा और ठंडा मौसम फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसे में अभी से कुछ उपाय शुरू कर दे जिससे प्रदूषण और बदलता मौसम आपको बीमार ना कर पाए। एक रिपोर्ट। तो दीपावली पर देखिए, जो आतिशबाजी की तैयारी है वो आपकी ज़रूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम बदल रहा है उससे आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है। दीपावली से पहले जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण है वो हर साल ही बढ़ जाता है। हालांकि इस बार जो प्रदूषण का स्तर है वो थोड़ा कम है ज़रूर, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर AQI जो है वो बढ़ चुका है और ख़तरे के निशान पे पहुंच चुका है। कई जगहों पर वो खतरे के निशान को क्रॉस कर चुका है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखें। और दिल्ली से भावना सिसोदिया की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिवाली का त्योहार और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रदूषण से बेहाल। हम लोग इस समय मौजूद है दिल्ली के आनंद विहार पर, जहां पर अगर आज यानी कि 17 अक्टूबर को AQI लेवल की बात की जाए तो AQI लेवल 333 यानी कि बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं कि आसमान में किस तरीके से एक धुंध की चादर छाई हुई है और इस धुंध की चादर की वजह से कहीं ना कहीं जो इमारतें हैं वो भी कहीं ना कहीं धुंधली दिखती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये साफ अंदेशा होता है कि दिल्ली में जो AQI लेवल जो है दिवाली से पहले ही बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम होनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं ये बढ़ता हुआ प्रदूषण दिल्ली वालों की सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि इस बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से जहां लोगों को गले में खराश तो वहीं आंखों में जलन का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अगर टो भैया चालक वाहनों की बात की जाए तो उनको भी काफी परेशानी हो रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि विजिबिलिटी जिस तरीके से बढ़ते प्रदूषण के कारण कम होती जा रही है, उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में दिवाली से पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना खराब हो चुका है कि दिवाली के बाद जिस तरीके से सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों को अनबैन कर दिया गया है, पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है, तो दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर किस कदर होगा, कहीं ना कहीं वह चिंता का सबब बनता जा रहा है। क्योंकि फिलहाल दिवाली से पहले ही दिल्ली में जो AQI लेवल है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो वहीं अस्थमैटिक पेशेंट्स को भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली की आबो हवा इतनी खराब है कि लोग अब खुद परेशान होते नजर आ रहे हैं। वीडियो अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो देखिए, नोएडा दिल्ली एनसीआर का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। कई इलाकों में AQI 300 के करीब पहुंचा है। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नोएडा अथॉरिटी प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तमाम कदम उठा रही है। नोएडा की सड़कों पर मैकेनिकल स्वैपिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग का काम तेज कर दिया गया है। देखिए, दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लगातार खराब एयर क्वालिटी हो रही है। आपको बता दें कि नोएडा का इस समय का AQI जो है वो 279 है। दिल्ली NCR का सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इस टाइम नोएडा बताया जा रहा है और फर्स्ट नंबर पे इसका रिकॉर्ड गाजियाबाद तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि स्मॉग लगातार दिखाई दे रहा है। अभी विजिबिलिटी काफी लो है स्मॉग की वजह से। जो पीछे बिल्डिंग्स दिखाई दिया करती थी वो भी स्मॉग के कारण दिखने की विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। लगातार नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको लेकर अभियान चला रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और नोएडा अथॉरिटी की तरफ से मैकेनिकल स्वीपिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग का काम लगातार जारी है। नोएडा अथॉरिटी ने कल इसकी जानकारी प्रेस नोट जारी करके भी दी थी कि लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग कराया जा रहा है। करीबन 280 किलोमीटर की रोड पे लगातार कल वाटर स्प्रिंकलिंग का काम किया गया है, जिसको लेके अब उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी सख्त तेवर नोएडा अथॉरिटी को दिखाए हैं। लगातार जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन्हें भी नोटिस दिया जा रहा है कि मानकों के अनुरूप ही वो काम करे। मानकों से बाहर अगर कोई भी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी या कोई भी पर्सनल साइट्स पे काम किया जा रहा है तो उसे भी लगातार उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नोटिस दे रहा है। अब प्रदूषण को देखते हुए कल की अगर तुलना करें तो आज नोएडा का प्रदूषण कुछ पॉइंट्स पे कम है,
पर अब शाम तक ये देखना होगा ये कितना बढ़ सकता है। पर आने वाले में समय में इसके और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में और बढ़ेगा, जिसको लेके नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड तमाम तैयारियां कर रहा है और लोगों को सलाह दे रहा है जो बीमार लोग हैं, जिन्हें अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं, कि वो बाहर सड़कों पे ना निकले, मास्क का उपयोग करें, बूढ़े और बच्चे जरूरत हो तभी बाहर निकलें वरना ना निकलें। इंडिया न्यूज